सो क्या तुम्हारी भी वेस्ट चौड़ी और हाथ पतले हैं? तुम भी कपड़ों में स्लिम और कपड़े उतारते ही स्लाइम की तरह दिखने लगते हो? तो डोंट वरी, तुम अकेले नहीं हो। मैं भी पहले ऐसा हुआ करता था। ये मेरी फ़ोटो देखो। आई ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ फ्रॉम दिस टू दिस। और मैं वादा करता हूँ इस वीडियो के बाद तुम भी वो एथलेटिक बिल्ड अचीव कर पाओगे जिसके तुम सपने देखते हो। क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ इस कंडीशन को कैसे फिक्स करते हैं और ये होती क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये जानते हैं ये गंदी अदरक कंडीशन है क्या। सो इसको बोलते हैं स्किनी फैट। मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस यही प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल। इसके बारे में यूट्यूब पे भर भर के वीडियोस मिल जाएंगी, पर हर वीडियो में वही सेम ऊपर से नॉलेज। सो मैंने डिसाइड किया है मैं तुम्हारे लिए चीज़ों को इतना सिंप्लीफाइड कर दूंगा कि तुम्हें कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो विद दैट लेट्स डिस्कस ये स्किनी फैट होता क्या है। अब हम में से शायद ही कोई होगा जिसको दाल चावल पसंद नहीं होंगे, एंड आई एम प्रेटी श्योर तुम लोगों ने भी अपने बचपन में भर भर के दाल चावल खाए होंगे। और उसके बाद लेते हो तुम एक छोटी सी प्यारी सी नींद, और यहाँ होती है तुम्हारी स्किनी फैट कंडीशन की एंट्री। देखो, जब तुम्हारी एक्टिविटी लेवल बहुत लो होती है और तुम अपना घर का कार्ब से भरा हुआ खाना बहुत ज़्यादा खाने लगते हो तो तुम्हें चढ़ता है फैट, और फिर घबराहट में तुम स्टार्ट कर देते हो अपना वेट लॉस। और मेजॉरिटी ऑफ द लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो बिना सोचे समझे अपना वेट लॉस स्टार्ट कर देते हैं, वो भी बिना किसी फिजिकल एक्टिविटी के। जब तुम अपना वेट लॉस स्टार्ट करते हो वो भी बिना किसी फिजिकल एक्टिविटी के, तो तुम्हारी बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी पहले फैट लूज नहीं करती, क्योंकि फैट में बहुत एनर्जी होती है। सर्वाइवल के लिए वो इस सिनेरियो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंस्टेड ऑफ फैट तुम्हारी बॉडी मसल ब्रेक डाउन करने लगती है, बिकॉज सर्वाइवल मोड में बॉडी वो चीज़ सबसे पहले लूज करती है जिसकी उसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एंड सर्वाइवल मोड के वेट लॉस की वजह से तुम पतले तो दिखने लगते हो, बट तुम एट द सेम टाइम फिट भी नहीं दिखते, बिकॉज इस प्रोसेस में तुम्हारी बॉडी से फैट से ज़्यादा मसल गिर चुका है और अब तुम बन चुके हो एक टिपिकल स्किनी फैट गाय। मोस्ट ऑफ अस इंडियंस आर स्किनी फैट बिकॉज ऑफ आवर डाइट एंड एक्टिविटी लेवल। हम चाहते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल भी सेडेंटरी हो और हमारी डाइट भी बहुत हैवी हो, विच इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। इसलिए हम बात करेंगे कुछ ऐसी गलतियों की जो लोग अपनी इस कंडीशन से निकलने में करते हैं। मैंने भी की थी, सो आई विल शेयर द सॉल्यूशंस सो यू वोंट मेक द सेम मिस्टेक्स टू। सो विद दैट हमारा आता है फर्स्ट पॉइंट, विच इज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। तुम्हें लगता है तुम जॉगिंग और रनिंग करके इस कंडीशन को फिक्स कर लोगे, बट जॉगिंग एंड रनिंग इज द मोस्ट वर्स्ट डिसीजन यू कैन मेक इन दिस कंडीशन। बिलीव मी, जॉगिंग करना तुम्हारी कंडीशन को और ज़्यादा वर्स कर सकता है, तुम्हारी और ज़्यादा स्किन लटक सकती है एंड तुम और ज़्यादा बुरे दिखने लगोगे, बिकॉज जॉगिंग स्पाइक्स योर कॉर्टिसोल लेवल, और उसकी वजह से मसल पे जो तुम्हारी टेंशन पड़ेगा उसके लिए तुम्हारी मसल कभी ट्रेंड या रेडी थी ही नहीं। सो अभी से रेजिस्टेंस ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो। गो टू द जिम, पिक अप सम वेट्स एंड डू सम रैपिंग। बट इससे फ़ायदा क्या होगा? जब तुम्हारी बॉडी पे मसल चढ़ता है तो तुम्हारी जो फैट की लेयर है वो थोड़ी थिन होना स्टार्ट हो जाती है और वो तुम्हारी ओवरऑल बॉडी पे स्प्रेड होने लगती है, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी एक डिसेंट स्ट्रक्चर अडेप्ट कर लेती है ओवर द टाइम। एग्जाम्पल के लिए तुम ये फोटोज़ देखो, ये दोनों लोग स्किनी फैट हैं, बट एक के पास मसल है और एक के पास मसल नहीं है। तुम क्लियरली देख सकते हो जिसके पास मसल है वो इतना ज़्यादा फैट नहीं लग रहा है कंपेरेटिवली टू स्किनी फैट पर्सन। मसल वाले बंदे का स्ट्रक्चर प्योर स्किनी फैट गाय से काफ़ी ज़्यादा बेहतर दिख रहा है। एंड इसी के साथ आता है हमारा अगला पॉइंट, विच इज़ रॉन्ग ट्रेनिंग प्रोटोकॉल। तुमने जिम ज्वाइन कर लिया, तुमने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी, बट तुम एक्सरसाइज ही गलत कर रहे हो, बिकॉज यू आर ट्रेनिंग लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैन और अ पावर लिफ्टर। और ये ट्रेनिंग तुम्हारे केस में बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, बिकॉज यू हैव टू फोकस ऑन हाइपरट्रॉफी। ओके, बट व्हाट इज़ हाइपरट्रॉफी? हाइपरट्रॉफी वर्कआउट्स वो वर्कआउट्स होते हैं जिसमें तुम अपनी स्ट्रेंथ से ज़्यादा अपनी मसल ग्रोथ को प्रायोरिटाइज करते हो। तुम्हें अपनी स्किनी फैट कंडीशन में यही वर्कआउट ज़्यादा करना है, बिकॉज तुम्हें अपनी बॉडी पे मसल ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ाना है, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी का फैट कंपोजिशन बेटर होना स्टार्ट हो जाएगा और तुम्हारी बॉडी एक डिसेंट शेप ले लेगी। इसलिए तुम्हें एक पावर लिफ्टर नहीं, बॉडी बिल्डर की तरह ट्रेन करना है। तुम्हें मशीन एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस करना है इंस्टेड ऑफ डेडलिफ्ट, बेंच एंड स्क्वाट्स। अपने रैपिंग का टेम्पो स्लो रखना और कंट्रोल फॉर्म के साथ वेट रैप करो। और इस तरीके के वर्कआउट्स की वजह से तुम्हारी बॉडी मसल्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेगी और तुम्हारी मसल ग्रोथ मैक्सिमाइज हो जाएगी। एंड विद दैट हमारा आता है अगला पॉइंट, विच इज़ ईटिंग टू लेस और ईटिंग टू बिग। तुम में से काफ़ी लोग अपना फूड ट्रैक नहीं करते होगे और उसकी वजह से तुम किसी दिन बहुत ज़्यादा खाते हो और किसी दिन बहुत कम खाते हो, जिसकी वजह से तुम्हारा मेटाबॉलिज्म स्टेबल नहीं रह पाता और वो ओवर द टाइम क्रैश हो जाता है, विच रिजल्ट्स इन मच फास्टर फैट गेन। तो अभी से अपनी कैलोरीज ट्रैक करना स्टार्ट कर दो। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज 2500 हैं तो तुम्हें एक हफ्ते तक 2500 कैलोरीज ही खानी है। फिर तुम्हें अपना वेट चेक करना है कि तुम्हारा वेट ज़्यादा बढ़ा तो नहीं या फिर बहुत ज़्यादा घटा तो नहीं, और तुम्हें ये हफ्ते हफ्ते ट्रायल एंड एरर कर करके तुम्हें एक वो पॉइंट ढूंढना है जिस पे तुम मसल भी बिल्ड कर रहे हो बट एट द सेम टाइम तुम फैट भी लूज़ कर रहे हो, और इसी को हम बोलते हैं बॉडी रिकॉम्पोजिशन। ये काफ़ी बड़ा डिटेल टॉपिक है, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट अभी के लिए इतना समझो कि तुम्हें सिर्फ उतना खाना है जहाँ पे तुम्हारी मसल ग्रोथ भी हो रही है और तुम्हारा वेट भी ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है वेइंग स्केल पे।
बट मेक श्योर तुम ये गलती मत करो। तुम्हें हर हफ्ते अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करनी है वेइंग स्केल के थ्रू। तुम्हें चेक करना है कि तुम्हारा हर हफ्ते बहुत ज़्यादा वेट तो नहीं बढ़ रहा है, लाइक 2 to 3 kg इज़ नॉट वेरी वेल, बिकॉज तुम्हारा कैलोरी इनटेक हमेशा सेम नहीं रहता, वो ऊपर नीचे होता रहेगा। इसलिए तुम्हें अपनी कैलोरीज हमेशा ऊपर या नीचे करनी पड़ेंगी। वीकली वेट चेक करने से ये होगा, अगर तुम्हारा वेट बहुत जल्दी बढ़ने लगेगा तो तुम अपनी कैलोरीज थोड़ी सी डाउन कर लोगे, और अगर तुम्हारा वेट बहुत जल्दी से घट रहा है तो यहाँ पे तुम्हें अपनी थोड़ी सी कैलोरीज बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तुम्हारा वेट बहुत ज़्यादा जल्दी गिरता है तो ये भी एक मेन कारण होता है तुम्हारी स्किनी फैट कंडीशन का। एंड या अ फाइनल टिप फॉर द स्किनी फैट गाइज इज़, ये काफ़ी डिफिकल्ट कंडीशन है, सो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट इन दिस प्रोसेस, बिकॉज स्किनी फैट का मेन रीज़न ही रशिंग करना होता है। सो कीप योर प्रोग्रेस स्लो एंड स्टडी। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।